हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज यार हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो पर्टिकुलर चैप्टर है हम लोग का है कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो यार वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन देखो एक्चुअली क्या कह रहा है कि अगर समझो मेरे पास कोई भी पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन है तो मुझे क्यों इस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। एक्चुअली यार अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब देखो बैलेंस करने का जो सबसे मेन और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो ये होता है कि वो पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। अब अगर देखा है देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखो सिंपल सा मतलब यही होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रॉयड। अब हम लोग का मास क्या होता है ना, हर एक केमिकल रिएक्शन में कंजर्व होता है। एक चीज और देखो यार हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज देखो ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। देखो तो यार हम लोग ये बोल सकते हैं जो मैं नंबर ऑफ एटम्स है कहाँ पे रिएक्टेंट साइड में यार वो इक्वल होना चाहिए कहाँ पे, जितने नंबर ऑफ एटम्स यार हम लोग के प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड में। जैसे समझे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रिएक्शन का एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे समझे मेरे पास क्या डेट इज H2 प्लस O2, इट विल गिव क्या हमको देगा, ये हमको देगा दैट इज वाटर। इसी H2 को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। अब ध्यान से देखो और आप समझोगे कि जो मेरा हाइड्रोजन है ऑक्सीजन ये क्या है, मेरा रिएक्टेंट है और ये जो पर्टिकुलर रिएक्टेंट है और ये क्या है मेरे पास जो प्रोडक्ट है ये क्या है, बैलेंस नहीं है। तो क्या करूँगा मैं इसको बैलेंस करूँगा। जैसे समझो यहाँ पे क्या है मेरे पास 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पे क्या है 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 ऑक्सीजन का क्या करना पड़ेगा, एटम करना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, इस H2 को आगे क्या करूँगा 2 बढ़ा दूंगा। ठीक है। अब देखो यार इस प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखें, कहाँ पे देखें प्रोडक्ट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में अगर हम किसकी बात करें, अगर बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन एटम की, तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। 2 2 जा कितना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ 2 ऑक्सीजन के एटम्स। अब देखो अगर हम लोग किसकी बात करें, अगर हम लोग बात करें किसकी, रिएक्टेंट साइड की, तो देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने एटम 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे कितने थे प्रोडक्ट साइड में 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन थे। तो मैं क्या करूँगा इस हाइड्रोजन के आगे क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो कितने हो गए, अगर लोग बात करें रिएक्टेंट साइड में तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए 4 एटम हो गए और ऑक्सीजन के तो ऑलरेडी देखो यहाँ पे कितने हैं O2 है, मतलब क्या 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो देखो यहाँ पे रिएक्टेंट भी बैलेंस है और प्रोडक्ट भी क्या है बैलेंस है। ठीक है। अब देखो हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। और जो सबसे पहला पार्ट देखो यहाँ पे दिया है हम लोग का जो इक्वेशन है दैट इज क्या दिया है PbNO3 का होल ट्वाइस, जो कि किसमें है सॉलिड के फॉर्म में। जब हम लोग इसका डिकम्पोजिशन करें देखो क्या बना, इस बन रहा है हम लोग के पास PbO दैट इज लीड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस बनना है प्लस क्या बनना है ऑक्सीजन बनना है। अब मुझे इस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आया है कहाँ पे यार, आपके CBSE 2009 के पर्टिकुलर एग्जाम में। तो जाहिर सी बात है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो क्या है, काफ़ी यार आपका क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब अगर ध्यान से अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखो तो देखो यार यहाँ पे एक्चुअली देखो है क्या कि यहाँ पे आपके पास क्या है लीड के एटम कितने यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी जो लीड का नंबर ऑफ एटम कितना है 1 है। ठीक है। रिएक्टेंट साइड में भी कितना है 1 है और प्रोडक्ट साइड में जो लीड का है कितना नंबर ऑफ एटम है 1 है। अब हम बात करते हैं किसी, सबसे पहले हम बात करते हैं किसी ऑक्सीजन की। देखो यार यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है। देखो ये तो 3 है लेकिन इस 2 का भी तो मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन है कहाँ पे, रिएक्टेंट में। अब देखो प्रोडक्ट में अगर बात करो देखो यहाँ पे कितने हैं, एक ऑक्सीजन का यार यहाँ पे आपका एटम है और यहाँ पे कितना है 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 2 2 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का टोटल नंबर ऑफ 5 एटम है। ठीक। अब ध्यान से देखो यार यहाँ पे कितने हैं मेरे पास 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितने हैं मेरे पास 5 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ 2 कर देता हूँ तो अच्छा लगेगा ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये देखो 5 कैसा है हम लोग का ऑड नंबर है। तो इवन अगर आता तो हम लोग क्या करते हैं अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, बैलेंस भी कर सकते हैं। तो यार हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे क्या PbO दिया है मैं इसको क्या करता हूँ बैलेंस करता हूँ, मैं यहाँ पे दैट इज क्या करूँगा 2 PbO कर दूंगा। ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब मैं यहाँ पे 2 PbO किया तो ऑक्सीजन तो देखो मेरा रिएक्टेंट में भी बैलेंस हो गया और प्रोडक्ट में भी देखो बैलेंस हो गया। देखो अब मैं काउंट करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, 2 ऑक्सीजन 2 + 4 + 2 कितने हो गए 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गए। मतलब मैं बोल सकता हूँ ऑक्सीजन क्या हो गया मेरा रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में क्या होगा बैलेंस हो गया। ठीक। अब देखो हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं किसकी, लीड की बात करते हैं। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितना है Pb कितना है 1 है। ठीक है। यहाँ पे अगर तो बात करें कितना है Pb 1 है और यहाँ पे क्या है लीड क्या है मेरे पास 2 एटम ऑफ लीड है। पहले कितना था 1 था ना। ठीक है। पहले कितना था 1 था, अब कितना हो गया मेरे पास 2 हो गया।
ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया है यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या किया, ऑक्सीजन को बैलेंस करके जब 2 किया तो यहाँ पीबी कितना हो गया 2 हो गया। लेकिन अब रिएक्टेंट में कितना है 1 है ना, तो यार मैं क्या करूँगा यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो लीड क्या था, पहले मेरे पास 1 था और ये लीड कितना हो गया, मेरे पास 2 हो गया। तो मैं बोलूँगा ना कि मेरे जो अगर बात करें इस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन में, तो देखो अगर बात करें लीड की तो 2 एटम ऑफ लीड क्या है रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी कितना है मेरे पास 2 एटम ऑफ लीड है। तो मैं बोलूंगा कि लीड क्या है मेरा बैलेंस है। ठीक है, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कितना है 2 एटम ऑफ लीड है। बात करते हैं किसके यार, ऑक्सीजन की बात करते हैं, O2 की बात करते हैं। देखो रिएक्टेंट साइड में देखो कितना है O2 है मेरे पास 2 3 जा 6 और ये 2 ऑलरेडी बाहर भी, तो 6 कितना हो जाएगा, दैट इज 12 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 एटम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट में। ठीक है, अब देखो यार जिसको काउंट करने में देखो दिक्कत हो रहा है, देखो सिंपली देखो यहाँ पे O3 लिखा है ना और बाहर क्या है मेरे पास 2 है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन देखो बाहर 2 भी तो है, इस 2 से भी 6 को आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 12 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, अब तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो बात करते हैं किसी प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे देखो कितना है मेरे पास 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 मतलब क्या है मेरे पास 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी मैं ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को क्या कहते हैं थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं लीव कर देते हैं, मूव ऑन करते हैं किसके ऊपर, नाइट्रोजन के। देखो काफ़ी देर से हम लोग नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अब देखो नाइट्रोजन देखो यहाँ पे कितना है 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन है कि नहीं, लेकिन देखो बाहर भी तो 2 है, आप इस 2 को भी इस नाइट्रोजन के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 2 तो बाहर था और 2 इधर भी बाहर, कितना देगा 2 2 4 एटम ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो हम लोग किसकी बात करते हैं, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे कितना है मेरे पास, तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो सिंपली यार कितना है 1 ही तो है। इस 1 को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मेंशन करता हूँ, तो कितना देगा, दैट इज 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। अब ध्यान से देखो आपका रिएक्टेंट में कितना है 4 एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो मैं सिंपली कुछ नहीं करूंगा, इस प्रोडक्ट साइड में भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि जो मेरा नाइट्रोजन है यार वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, ये कितना था पहले था मेरे पास 1 था ना, अब ये क्या हो गया, ये में जो मेरा नाइट्रोजन है कितना 1 नहीं है, अब ये 4 हो चुका है, 4 एटम ऑफ नाइट्रोजन हो गया। तो देखो ऑक्सीजन को तो हम लोग अभी नहीं बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की। अगर देखो बात करते हैं तो रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन कितना हो गया मेरे पास 2 इधर है और यहाँ पे क्या है बात, तो 4 एटम ऑफ नाइट्रोजन हो गया। और प्रोडक्ट साइड में अगर देखो हम लोग किसकी बात करें, प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पे कितना है 4 एटम ऑफ नाइट्रोजन, मतलब मेरा लीड भी बैलेंस हो गया। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में 2 एटम ऑफ लीड है, नाइट्रोजन भी कितना है, रिएक्टेंट में 4 एटम ऑफ नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट में भी कितना है 4 एटम ऑफ नाइट्रोजन है। अब जो लास्ट बच गया क्या बच गया, हम लोग का ऑक्सीजन बच गया ना। अब देखो हम लोग एक्चुअली अब सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन को काउंट करते हैं और प्रोडक्ट साइड में भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन अच्छे से पूरा काउंट कर लेते हैं। अब देखो हम लोग अगर ऑक्सीजन की देखो अगर बात करें तो सिंपली देखो ये जो मेरे पास जो पर्टिकुलर 2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पे है। ठीक है, कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर ऑक्सीजन यहाँ पे है तो मैं क्या करूँगा, इस 2 से इस 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। अब बाहर भी तो क्या है 2 है एंड 3 के ऊपर, तो 2 3 6 2 कितना हो गया, यहाँ पे 12 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गया कि नहीं, 12 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना। देखो यहाँ पे क्या मैंने लिखा भी है कितना 12 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन की बात करते हैं, पहले तो 6 था लेकिन अब तो चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया 4 को इंक्रीज किया। फिर से देखो काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे देखो मेरे पास कितना है 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कितना 20 मत समझना है क्या, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे देखो कितना है 4 2 जा 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितना है मेरे पास 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखो इसको आप ऐड कर लो, 2 + 10 10 + 2 कितना हो गया 12 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो अब ये देखो इस चीज को आप इसको यहाँ पे कंसीडर करो और इस चीज को आप क्या करो यहाँ पे कंसीडर करो। 12 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गया, 4 एटम ऑफ नाइट्रोजन हो गया, प्रोडक्ट में भी कितना हो गया 2 लीड हो गया, 12 नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के हो गया और 4 एटम किसके हो गया नाइट्रोजन का। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि मेरा जो रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट में जितनी भी क्या है मेरे पास एटम्स हैं वो क्या हो गए प्रोडक्ट के क्या हो गए इक्वल हो गए। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में उतना ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट है। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है हम लोग का किसको, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। मैं वो बोल सकता हूँ ना किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में मैं अगर क्या करता हूँ उस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देता हूँ तो मेरा जो मास है उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में कैसा रहेगा, वो रहेगा यार आपका कंजर्व रहेगा। तो देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, हल्का सा थोड़ा सा इसमें क्या था ट्विस्ट था, लेकिन यार मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से इसको बता दिया। और जब आप एक समझ जाओगे ना तो यार देखो अभी हम लोग एक नेक्स्ट पार्ट की इसकी देखो बात करते हैं। अब देखो यार देखो क्वेश्चन नंबर 2 का देखो हम लोग के पास क्या है पार्ट बी है। ठीक है, अभी लोग पार्ट ए डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट बी को डिस्कस करेंगे जो कि यार आया कहाँ पे यार आपका CBSE 2008 में। मतलब यार ये क्वेश्चन भी क्या है काफी इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे पास क्या आयरन है जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ बना क्या दे रहा है, इट इज Fe3O4 बना रहा है और प्लस H2 गैस बना रहा है। अब जो मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना, यहाँ पे H2 गैस का क्या हो रहा है इवोल्यूशन, जिसको मैं इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ। इस गैसियस भी लिखो या फिर इस तरह से भी डिनोट कर, मतलब समझ जाओगे कि क्या है मेरे पास इसका इवोल्यूशन हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ इस पर्टिकुलर रिएक्शन
को देखो क्या करता हूँ, बैलेंस करता हूँ। अब जब समझो कोई भी स्टूडेंट अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखेगा तो यार वो सोचे चलो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आयरन को बैलेंस कर देता हूँ। तो देखो आयरन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो हम लोग बात करते हैं किसकी, रिएक्टेंट की। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे और रिएक्टेंट में बात करने के बाद हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, दैट इज प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे। मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ और जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो यार आप 2 मिनट में हर एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। अब तो यहाँ पे मेरे पास क्या, हम लोग बात करते हैं किसकी, आयरन की। देखो बात करते हैं तो यहाँ पे कितने मेरे पास 1 एटम ऑफ किसके है, आयरन का है, ठीक है, एक ही एटम है आयरन का। और प्रोडक्ट साइड में देखो बात करें कितना है, मेरे पास 3 एटम ऑफ आयरन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसको मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 3 एटम ऑफ आयरन हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो देखो सिंपली मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ पे 3 एटम ऑफ आयरन कर देता हूँ। अब देखो रिएक्टेंट में देखो यहाँ पे क्या 3 एटम ऑफ आयरन हो गया और प्रोडक्ट में कितना हो गया, 3 एटम ऑफ आयरन हो गया। अब देखो हम लोग इसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को देख लेते हैं। तो देखो अगर हम लोग बात करें किसकी, रिएक्टेंट साइड में, तो रिएक्टेंट साइड में लोग बात करते हैं ऑक्सीजन कितना है, 1 ही तो है। तो मेरे पास यहाँ कितना है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट में देखो बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना है, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट साइड में कितने एटम ऑफ ऑक्सीजन है, 4 है। तो हम लोग यहाँ सिंपली क्या करते हैं, रिएक्टेंट साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना मेरे पास 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेकिन अब जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन चेंज हो गया ना, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया यार, मेरे पास 8 एटम ऑफ हाइड्रोजन हो गया, होगा कि नहीं, 8 एटम ऑफ हाइड्रोजन हो गया। बात करते हैं यार किसकी, प्रोडक्ट में देख लेते हैं। तो यार यहाँ पे कितना है, 2 एटम है ना हाइड्रोजन का। देखो अभी क्या है, मेरे पास 2 है। अब इसको अगर मुझे क्या करना है, 8 चाहिए ना, तो मैं क्या करूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दैट इज 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो अब देखो यार बैलेंस होगा कि नहीं, देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने 3 एटम ऑफ क्या आयरन है और यहाँ पे भी क्या है, मेरे पास 3 एटम ऑफ आयरन है, मतलब बैलेंस है। बात करते हैं यार किसकी, ऑक्सीजन की। देखो यहाँ पे कितने मेरे पास रिएक्टेंट में 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, इधर पे देखो कितने मेरे पास 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की देखो बात करें, देखो 4 टू 8 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है, 4 टू 8 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये जो मेरे पास पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है, ये कैसा हो गया मेरे पास, ये कंप्लीटली यार बैलेंस हो गया, ठीक है। होपफुली यार ये वीडियो यार आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा नॉलेजफुल भी होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो यार कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चैनल पे करना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं धीरे धीरे यहाँ पे क्लास 10 का, चाहे वो साइंस का हो या फिर सोशल स्टडी के जो भी चैप्टर है आपके, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, सिविक्स के, साथ ही साथ मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा कि यार मैथ के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हर चीजों का यार, और साथ ही साथ PYQ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, पता तो चले यार किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। तो सब चीजें यार काफी अच्छे से देखने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यार, अभी के लिए हैव अ नाइस डे।